कुमाऊं की वादियों में सदियों से शासन कर रहा कत्यूरी वंश अब धीरे धीरे दुर्बल हो रहा था। उसी समय प्रतिष्ठानपुर झूंसी से एक तेजस्वी राजकुमार सोमचंद बद्रीनाथ की पावन यात्रा पर निकल पड़े, किंतु विधि ने कुमाऊं के भाग्य में कुछ और ही लिख रखा था। हमने झूसी छोड़ा है, पर देवभूमि हमारे नए इतिहास की शुरुआत करेगी। इस यात्री के चेहरे का तेज बता रहा है कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। सोमचंद, तुम्हारे तेजस्वी व्यक्तित्व को देखकर मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हें सौंपना चाहता हूं। विवाह के उपहार स्वरूप मैं तुम्हें चंपावत की 15 बीघा जमीन दहेज में देता हूं। महाराज, आपका यह प्रस्ताव मेरे लिए सम्मान की बात है। और ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री की शादी सोमचंद से करवाई। चंपावत में राजबूंगा का किला इतना मजबूत बनाओ कि चंद वंश सदियों तक याद रखा जाए। मैं आज से राज्य के मुख्य सहायक के रूप में कार्की, बोहरा, तड़ागी और चौधरी लोगों को नियुक्त करता हूं। सोमचंद ने ऐसा इसलिए किया ताकि ये दल राजबूंगा किले की आंतरिक व्यवस्था और बाहरी सुरक्षा को संभाल सके। आज से मैं मेहरा एवं फर्त्यालों को अपने मंत्री और सेनापति के रूप में नियुक्त करता हूं। सोमचंद ने मेहरा और फर्त्याल गुटों को मंत्री और सेनापति के रूप में इसलिए नियुक्त किया ताकि वह स्थानीय राजनीति में संतुलन बना सके और अपने शासन को स्थिरता प्रदान कर सके। सोमचंद के समय कत्यूरी राजवंश के पतन के बाद कुमाऊं के कई हिस्सों पर खस राजाओं जैसे रावत राजा का शासन था। अब समय आ गया है, हमें अपने राज्य के विस्तार के लिए खसों को पराजित करना होगा। चलो वीरों, आज हमें खसों को परास्त करना है। अब ये धरती सोमचंद की है, शांति से हमारी शरण में आ जाओ। और इस तरह खस सेना परास्त हो जाती है। सोमचंद के समय डोटी यानी नेपाल एक अत्यंत शक्तिशाली राज्य था और वहां के राजा कुमाऊं के अनेक क्षेत्रों पर अपना अधिकार मानते थे। मैं डोटी का राजदूत युद्ध या फिर कर का प्रस्ताव लेकर आया हूं। उस समय सोमचंद ने अभी अभी एक नए राज्य की स्थापना की थी। हम युद्ध नहीं, शांति चाहते हैं, आपको कर भेज दिया जाएगा। इस तरह अपने नव स्थापित चंद वंश की रक्षा, राज्य की स्थिरता और प्रजा की सुरक्षा हेतु सोमचंद ने डोटी के राजा को प्रतिवर्ष कर देना स्वीकार किया।